तो चलिए शुरू करते हैं। लो जी, एक नया कट्टा खुल गया है। इंडिया ने क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। टॉस क्यों? क्या हुई? के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें तो रुको जरा, सबर करो। लग गई और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। बात तो सही है। क्रिकेट में जो इंडिया दूसरे देशों के साथ करता रहा है या बीसीसीआई दूसरे देशों के साथ करता रहा है, वो अब बीसीसीआई को या इंडिया को फेस करने को मिल रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बच्चा? पाकिस्तान के साथ इंडिया के प्लेयर नहीं करते हैं ना, वैसे ही भाई अब बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ भी भाई स्टार्ट कर दिया है इंडिया के प्लेयरों ने ना। मजा आया हैंड शेक करना। दोनों कप्तान ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि बातचीत भी नॉर्मल हुई है, लेकिन बीच मैच में फिर वैभव सूर्यवंशी से भाई साहब तनातनी। बट मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें। मैं हैरान था कि ये हैंडशेक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कोई हैंडशेक होगा या समथिंग लाइक दैट। मुझे तो क्लियर कट पता था नहीं होने वाला। कि क्रिकेट में जो इंडिया दूसरे देशों के साथ करता रहा है या बीसीसीआई दूसरे देशों के साथ करता रहा है, वो अब बीसीसीआई को या इंडिया को फेस करने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमने कल एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि ऑफिशियल्स जो हैं वो आईसीसी के वो जाएंगे और उसमें इंडियन ऑफिशियल भी कुछ होंगे जो कि मनाने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश को कि भाई आप इधर आके इंडिया में खेलिए और आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और दूसरा, उसमें एक बंदे को वीजा नहीं मिला। अब दूसरा जो है वो अंडर 19 का मैच हुआ है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, अब उसमें हैंडशेक नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कि क्रिकेटिंग सेंस में ये चीजें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कोई दो मुल्कों की, वो कहना नहीं मैं चाहता, दुश दुश वाला सीन मुझे लग रहा है अब तो। नहीं, वो वाला सीन नहीं, उससे बदतर है शिव भाई। देखिए ना, आई डोंट नो अब कितने इंडिया से होंगे जिनको ये बात अच्छी लग रही होगी कि नो हैंडशेक नहीं किया, बांग्लादेश से भी नहीं किया, पता नहीं क्या कुछ कहते भी हैं। बट मैं ये मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें। फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अब जो बांग्लादेश ने किया, सोचिए ये वही बांग्लादेश है जिनके बारे में हम कहते थे कि जो बीसीसीआई कहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो करता है। ऐसा ही तो आप सोचिए कि आपने अपना एक बड़ा हमायती, एक बड़ा दोस्त वो गवाया। आई नो पॉलिटिकल ऊपर सरकारें चेंज हुई है, सब में हाँ, लेकिन आप क्या ये मामले को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडर 19 सतह पर भी आप हैंडशेक नहीं करना चाह रहे? और दूसरा देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आईसीसी के ऑफिशियल वट एवर यू नो द कंट्री ही बिलोंग्स टू, हाँ, कि आप उसको वीजा नहीं मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 मिनट 20 मतलब कितनी मिनटों में मिलता होगा यार वीजा इनको। ये हमारे साउथ एशिया कंट्री का तो इशू ही नहीं है कोई। ऐसा ही है, ठीक है ना, इशू कोई नहीं है। बट मैं आपको एक और बात बता दूं, आईसीसी के ही ऑफिशियल जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, वीजा मिल गया था कुछ ऑफिशियल जो पाकिस्तानी थे, मगर डिले हुआ था उनका वीजा भी। ठीक है, अब ये मैटर है, इसको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए। अब ये आईसीसी का ऑफिशियल है, बांग्लादेश ने जाना है, उन्होंने कहा पाइन डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं, तो वीजा नहीं मिलेगा। एक एंड्रू है, एक्स पुलिस ऑफिसर है, इंग्लैंड से है, आईसीसी का ऑफिशियल है, उसको मिल गया। मतलब जो भारत से ताल्लुक है उसको नहीं मिला। अब इस पे आईसीसी क्या कहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ये क्या मजाक है? कैसे कहे, जबकि उसने भारत को ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर है वो अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन टीम में है। सोचिए ना, चलो दुनिया की किसी और टीम में भी हो, चले वो भी नहीं सोचना बनता, बट अमेरिकन टीम से आ रहे हैं यार, क्रिकेट टीम से, उनके भी एक्रेडिटेशन होते हैं। मतलब आईसीसी इंडोर्स करता है कि ये उसकी टीम के हिस्से हैं, उसके मुताबिक उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनका वीजा अप्लाई होता है। वीजा नहीं मिला अभी तक, ये मजाक नहीं तो और क्या है? आपको देखिए ना, आपको अगर फर्ज किया, मैं ऐसे बात, आपको लगता है कि यार इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं, आपके साहब हमने ये इवेंट नहीं कराना क्योंकि वो टीमें आएंगी उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं, तो हम उनको वीजा नहीं देना चाह रहे, या हम उनको डिले करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स कवर की हुई है भारत में 2010 में। मैं आपसे कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, कि बहुत ही शानदार इंतजाम थे। क्या वजह थी? उस पॉलिटिकल मामला इस तरह के नहीं थे। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गई और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। मैं कहा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे।
वो एशिया कप से जिसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था, पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अच्छा, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप में पिछली दफ़ा के वो इमेजेस दिखा रहे थे जहाँ पर वो, मुझे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पाकिस्तान टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ थी, पूरी टीम इंडिया जनाब उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। हमने वो भी इमेजेस देखे थे। और अब हमने देखे कि जहाँ पर कोई चक्कर ही कोई नहीं हैंडशेक का, बेटी या किसी और के साथ जाकर खेलना या पूछना तो दूर की बात है, हैंडशेक नहीं हो रहे। अब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं आपके सामने। अब वर्ल्ड T20 का सारा जो फियास्को चल रहा है, बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया से निकलवा कर श्रीलंका में लाना चाहता है। तो अब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे आईसीसी वाले सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के अपने रिजर्वेशंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग जिसे कहते हैं लेवल के ऊपर बात कर रही है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव कर रहा है। उनके वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो फिर आपको पता है वो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है, हमारी इंडिया की, बांग्ला छोड़ दो, वो चाचा ट्रंप को देख लो। खैर, तो वो अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हीट में मैं हैरान था कि ये हैंडशेक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कोई हैंडशेक होगा या समथिंग लाइक दैट। मुझे तो क्लियर कट पता था नहीं होने वाला, वही हुआ है। अब वो हमने वो जो ऊपर सीनियर टीम के जितने भी मसाइल थे, या बल्कि मैं कहूँगा जहर, वो हमने छोटों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 में मैच होता है, अब उसमें भी हैंडशेक नहीं देखेंगे, नहीं होगा। हम बस नेबर्स ही आपस में उलझ पड़े हैं, हमने बाकी किसी दुनिया के साथ क्या करना है। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, बट अब क्या करें, अब हो रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया ये खबरें चला रहा है कि हैंडशेक नहीं किया गया इंडिया के कैप्टन आयुष मात्रे की जानब से, और ये क्रिकेट की सबसे बड़ी इंसल्ट बाद में है, पहले बांग्लादेश की इंसल्ट है और बीच में पाकिस्तान की भी पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई है। हमारे साथ तो वो वैसे भी शेक हैंड नहीं करते, हैंडशेक कोई नहीं करते हमारे साथ, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और कुंदू ने आज ठोका भरा है पाजी। उसके बाद बांग्लादेश भी पाजी चोरा हुआ है। आप ये कह नहीं सकते कि बांग्लादेश बैकफुट के ऊपर है, बांग्लादेश भी चोरा हो गया है। उसने आईसीसी के ऑफिशियल जो इंडियन है उसको वीजा ही नहीं दिया। क्या आपको लगता था कि आज कोई बड़ी जफ्फी, कोई बड़ी जो है वो आपस में हैंडशेक होगा? पाजी, इंडिया ने कभी भी हैंडशेक नहीं था करना। आयुष मात्रे साहब को पीछे से पूरी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो हुआ था ना उधर बांग्लादेश में, ठीक है, जो है वो बांग्लादेश में हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ था, भाई उन्होंने हैंडशेक करना था आपके साथ, कभी सोचिएगा भी मत। लेकिन क्या ये चीज क्रिकेट के जो है वो भाई डिसरिस्पेक्ट वाले एलिमेंट में आती है? हमें इस चीज को देखना ना। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पहले कंट्री है, पहले आपका मुल्क है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो कुछ भी है, पहले तो मुल्क ही आता ना हर बंदे का। लेकिन अब मसला कहां हुआ था? बांग्लादेश में किसके साथ हुआ था? इंडियन भाई लोगों के साथ, ठीक है, उनके दिल दुखे थे और जय शाह ने फिर डंडा दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश भी चौरा हो गया कि हमने जो है वो नहीं आना, इंडिया, मुस्तफिजुर रहमान, ये वो सारा किस्सा आपको पता है, बार बार बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन अब हुआ क्या, आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें हैंडशेक नहीं हुआ, और ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया लेकर आ रहा है कि आप जो है वो इन जो है वो यंगस्टर को जो इंडिया के हैं उनको क्या सिखा रहे हो। नो हैंडशेक जैसे ही ये वर्ड सामने आए तो सबसे पहले याद आ जाता है एशिया कप इंडिया पाकिस्तान का मामला, है कि नहीं? और उसके बाद अब देखो तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी दोनों कप्तानों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। यहां से अब ये जो मामला था वो गर्म हो गया, पूरी दुनिया में ये खबर चली गई। वेस्टर्न कंट्री में जितने भी न्यूज चैनल्स हैं सबने मजे लेने शुरू कर दिए कि भाई एक और देश, बांग्लादेश और भारत, ये आपस में इस समय उलझ पड़े हैं, दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। तमाम तरीके की जो न्यूज है वो चलने लगी, हर जगह ये न्यूज चली, और क्यों ना चले, जो सच्चाई है वो तो है। दोनों कप्तान ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि बातचीत भी नॉर्मल हुई है, लेकिन बीच मैच में फिर वैभव सूर्यवंशी से भाई साहब तनातनी, नोक-झोंक और जोरदार तरीके से बीच मैच में, क्योंकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इमोन एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक और उनके तेज गेंदबाज थे बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और उसी बीच वैभव सूर्यवंशी ने 2-3 छक्के टांग दिए, और फिर बांग्लादेश की तरफ से कुछ कहा गया, फिर वैभव सूर्यवंशी ने रिप्लाई किया, फिर 4-5 प्लेयर जो है वैभव सूर्यवंशी को घेरते हुए नजर आए। और इस मामले को हालांकि अंपायर ने आकर के फिर शांत करने की कोशिश की, सब कुछ निपट गया और फिर मैच जो है वो चला।
कई बार लगता है कि यार हीट ऑफ द मोमेंट और युवा लड़के। तो भाई जैसे पाकिस्तान के साथ हमने भाई गंदा हाल किया था, हमने हैंडशेक नहीं किया था, उसी तरीके से भाई बांग्लादेश के साथ भी किया। टॉस के दौरान हम लोगों ने हैंडशेक नहीं किया इन बांग्लादेशियों से, और हैंडशेक नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि इंडिया का बनता ही है नो हैंडशेक। इन भिखारियों के साथ हैंडशेक करके अपने हाथ गंदे थोड़ी ना करने। ये बांग्लादेशी ये चले थे इंडिया को बाइकआउट करने, इंडिया में ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। सही किया इंडिया ने नहीं किया भाई, बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने। जो काम किया ना इंडिया ने नो हैंडशेक करके, बहुत ही अच्छा काम किया इंडियन प्लेयरों ने भी। और मतलब क्या ही बोलूँ भाई, इन लोगों का बहुत ही शानदार काम किया है। ऐसा काम किया जो भाई दिल खुश कर दे, ऐसे करना चाहिए इन लोगों के साथ। ये भिखारी सुधरने वालों में से नहीं है भाई, सुधरने वालों में से नहीं है ये भिखारी। सुधर जाओ रे भिखारियों। अबे यार क्या ही बोला जाए इन लोगों के बारे में, इन लोगों को जितना बोलो उतना ही कम है। मतलब ऐसी हरकतें करते हैं भाई तुच्ची मुच्ची। इन भिखारियों के दो भिखारी एक साथ मिलके सोचते हैं इंडिया को बदनाम कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे। मतलब ये भिखारी अपने आप को समझते क्या ये दोनों भिखारी? भाई नो हैंडशेक दोनों भिखारियों के साथ इंडिया ने नहीं किया। सही क्या इंडिया ने नहीं किया? इनके साथ भाई हैंडशेक करना अपने ही हाथ गंदे करने जैसा हाल है। ये भिखारी सुधरने वालों में से नहीं है, ये भिखारी कहीं क्या। भाई सुधर जाओ रे भिखारियों, बांग्लादेशियों जो भी हो, पाकिस्तानियों, तुम सारे के सारे भिखारी इकट्ठा होकर इंडिया का विरोध करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को भिखारियों? मतलब क्या ही कहा जाए जी। ये भाई इनकी इन लोगों की तो इज्जत है नहीं कहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कहीं भी इज्जत नहीं है। इन लोगों की हर जगह से धज्जियाँ उड़ी पड़ी है इज्जत की। इज्जत की तो माँ बहने को रखी इन लोगों की। इज्जत कहाँ से रहेगी? इज्जत कमाया जाता है तब इज्जत मिलती है, ऐसे नहीं मिलती इज्जत किसी को। और जो इंडिया को इज्जत मिली है ना, वो भाई उन्होंने क्रिकेट खेल के इज्जत हासिल की है, ऐसे नहीं की है। और ये भाई आईसीसी और बीसीसीआई को ये भाई चैलेंज कर रहे थे ये भिखारी। नो हैंडशेक करके इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया भाई।